नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेगा में। सवाल लाख टकेगा में तो आज इतने सवाल हैं कि किन किन सवालों के उत्तर दिए जाएं। ये मंदी कितनी गहराएगी, यूएस ट्रेड वॉर का, यूएस चाइना ट्रेड वॉर का भारत किस तरीके से मुकाबला करेगा। अभी नतीजों का दौर शुरू होने वाला है। उन नतीजों के दौर में भी क्या बाजार की हालत और पतली होगी, यहाँ से बाजार कहाँ संभलेगा, बाजार में बॉटम कहाँ बन रहा है, ये तमाम वो सवाल हैं जो आज के कार्यक्रम में हम उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की जो 5 बड़ी वजहें हैं गिरावट की, उसमें हम देख रहे हैं एक तो एफआईएस की बिकवाली, सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप के बाद चाइना का पलटवार, एमपीसीसी की बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि जो है अनिश्चितता का माहौल और लगातार गिरावट की वजह से फिलहाल बायर नहीं मिल रहे हैं बाजार में, लगातार ह्यूज सेलिंग देखने को मिल रही है। जी हाँ, चीन जो है पहले ही 34% टैरिफ की घोषणा अब कर चुका है। 10 अप्रैल से नए टैरिफ लगाएगा। कई जगहों पे एक्सपोर्ट पे बैन कर दिए गए हैं। यूके के पीएम ने देश हित में जरूरी कदम उठाने की बात कही है। जापान के प्रधानमंत्री यूएस दौरे पर टैरिफ कम करने के लिए बात करेंगे। तो दुनिया भर में हलचल मची हुई है, दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है और भारतीय बाजार इससे अछूते बिल्कुल नहीं है। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 21,743 का लो आज का बना है और 1,033 अंक अभी भी बाजार नीचे 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज की इस बड़ी गिरावट पर विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ अब मौजूद हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस गिरावट पे। पहली टिप्पणी सर, क्या कहेंगे इस बाजार को? मतलब सुबह से सवालों की लाइन लगी हुई है, कहाँ बॉटम बनेगा, क्या अभी खरीदें, कब खरीदें, क्या, क्योंकि एक ट्रंप ने पूरे बात दुनिया को नचा दिया है सर। अभी यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? देखिए, इसमें कोई नई चिंता की बात नहीं है और इस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि इसका कंपैरिजन 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश से किया जा रहा है, लेकिन 2008 में, 2014 में, 2018 में, कोविड से पहले भी इस तरीके के हालात देखने को मिले, लेकिन मार्केट अपनी छवि को सुधारने और नए हाई बनाने में कामयाब रहा। लेकिन विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपके शो को फॉलो करते होंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि लास्ट लगभग 3-4 महीने से आपके यहाँ पे किसी ने बहुत ज्यादा बाय की बात करी हो। ये तो बिल्कुल। आंखें बंद करने वाली बात है कि अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप बाय 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 ढूंढ रहे हैं तो मार्केट आपको बाय बाय कर रहा है। और इस समय मार्केट में अभी जो देखिए जो गिरावट है, ये एज एक्सपेक्टेड था, तो इसमें कुछ बहुत चिंता की बात मुझे नजर नहीं आती। अच्छी बातें कुछ कर लेते हैं, बुरी बातें तो आप सुबह से आज मैं भी देख रहा हूं कि जितने भी जर्नल चैनल्स जो कभी पॉलिटिक्स दिखाते थे या फिर इलेक्शन के फोकस होता था, उसकी जगह आज मार्केट पे फोकस हो रहा है। ब्लैक मंडे मनाते मनाते मुझे लगता है ब्लैक फ्राइडे तक पहुंचा देंगे, कुछ ऐसा ही डर पैदा कर रहे हैं। तो जर्नल चैनल को देखना थोड़ा कम कर लीजिए, डरिए नहीं। मार्केट में ऐसे हालात बनते रहते हैं, वापस आपको मार्केट में वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर इस समय मार्केट का कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि जिस तरीके से यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी मार्केट गिरे हैं। अगर आप उनको रेशियो में देखें तो भारत का मार्केट उतनी ज्यादा वीकनेस आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि वहां पर आपको 5% से 12% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। भारतीय बाजार अभी 3.5-4% पे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन यही है क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद यहां पर मार्जिन ट्रिगर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके स्टॉक मार्केट पे ज्यादातर मंदी का दौर दिख रहा है। लेकिन ये 1-2 दिन में सेटल डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा यहां पर कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिन स्टॉक्स में बेटर है, आज आप चाहे शो देखिए और चाहे मत देखिए, लेकिन स्टॉक को मत देखिए, क्योंकि स्टॉक की तरफ अगर आप बार बार देखेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे। बिल्कुल, स्टॉक्स की तरफ मत देखें, परेशान मत हो। इस समय बाजार के लिए ये राय है रवि जी की। रवि सर, बहुत सारे सवाल हैं और हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं आपका। हम लगातार 30 चला रहे थे कि आप आने वाले हैं और काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से प्रश्नों के उत्तर दर्शकों के नहीं दिए हैं। संतराज यादव जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने एक साथ 2-3 सवाल पूछे हैं और तीनों सवाल जो 2-3 सवाल शेयर पे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि नमस्कार रवि सर, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके रवि सर के। इनका प्रश्न है, एक तो इन्होंने आईओसी ले रखा है, तो कच्चे तेल जो टूट रहा है, आपसे ओएमसीज पे राय। आरआईएल क्या अभी लेना चाहिए? 1250 पे अभी इन्होंने ले रखा है और ऐड करना चाह रहे हैं।
इसके अलावा टाटा पावर और अदानी पावर, इन चार शेयरों के माध्यम से मुझे लगता है काफ़ी सारे दर्शकों को हम कैटर करेंगे, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, ये एक बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है। और कितना टूटेगा सर? और ये क्या बीपीसीएल एचपीसीएल में खरीदारी की सलाह यहाँ पर रहेगी? अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए, चूंकि आज यहाँ पर मार्केट में मार्जिन ट्रिगर हुए हैं, सेल ऑफ बहुत जबरदस्त दिख रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको जो है वो गिरावट अभी यहाँ पर दिखाई देगी। और अग्रेशन बिल्कुल भी यहाँ पर मार्केट पे मत रखिए, पहला। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसका फायदा सीधे सीधे ऑयल कंपनीज को फायदा धीरे धीरे मिलेगा, और उन्हीं में एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो इस समय अगर सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पावर सेक्टर ही आपके सपोर्ट पे हैं। अगर आपने एंट्री नहीं करी, थोड़ा एवरेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ी गिरावट इनमें आई नहीं है कि आप यहां पर ज्यादा क्वांटिटी से खरीद पाएं। लेकिन अगर आप कुछ बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो शायद आपके लिए यही सेक्टर और इन्हीं स्टॉक्स में आपके लिए बाय की रिकमेंडेशन होगी। टाटा पावर की बात करें तो 330 320 पे बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, 350 भी बुरे लेवल्स नहीं हैं। अदानी पावर की बात करें तो थोड़ा मुनाफा वसूली होगी, 480 470 के आसपास अगर आता है, कंसोलिडेट करता है, रुकता है, तो वहां पर बाय करने की सोचेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच करेंगे। फिलहाल अभी 491 का भाव है, तो जल्दबाजी नहीं करिए। ऐसा नहीं है कि बस जाइए, कूद जाइए और सीधे जाके रॉकेट की तरह ऑर्डर मार दीजिए। थोड़ा इंतजार करिए, देखिए जो गिरावट है उसके संभलने दीजिए, संभल कर बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर इस गिरावट में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं से गिरावट और बढ़ेगी, तो आपको डर पैदा होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक जनरल बात भी करना चाहता हूँ विपुल जी। मैं सुबह से आज चैनल पर हूँ, कभी मैं एनडीटीवी पे था, कभी किसी पे था, कभी किसी पे था। जी। स्टोरी चल रही, 91 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए, आज 20 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए, सेंसेक्स के 300 400 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 384 लाख करोड़ रुपए का। देखिए, ये सब सिर्फ सुनाने के लिए आपको, जिससे कि अच्छा लगे। लेकिन मार्केट में जो ये गिरावट है, ये मार्केट में मार्केट कैप, देखिए जब सब शेयर गिरेंगे तो उतना मार्केट कैप आ ही जाएगा। तो इन सब चीजों की न्यूज से बचिए, इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है सर हमारे पास आ रहे हैं रिलायंस को लेकर के, कि रिलायंस क्या बाय कर लें। अभी थोड़ी देर पहले भी एक दर्शक का प्रश्न था, उन्होंने 1250 पे ले रखे हैं। रिलायंस जैसे शेयरों पे अभी दांव लगाना सही है क्या? क्या सेफ बेट हो सकती है क्या ये? जब आंधी और तूफान एक साथ आ रहे हो ना, और साथ में बारिश हो रही हो ना, तो ऐसे में छुप कर बैठना चाहिए। और इस समय तो आंधी तूफान बारिश सब हो रही है, तो ऐसे में एवरेज करने जाओगे तो मार्केट आपको जो है वो ऐसे घायल करेगा कि आप लहूलुहान हो जाएंगे। तो बेटर है कि अभी दूरी बनाकर रखें, जो है उसको संभालते हैं, थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। मेरे वर्ड हार्ड हो सकते हैं, लेकिन इरिटेशन इसलिए है कि ऐसे में आप ये कहें फ्रेश खरीद लें, एवरेज कर दें। ये देखिए, जो क्या होता है जब बंदर राजा बनता है ना, तो वो क्या करता है, अगर बंदर को कभी राजा वाली स्टोरी सुनी होगी तो उसमें क्या होता है, बंदर को जब राजा बना दिया जाता है तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से पहले पेड़, खूब उछल कूद करता है और ये दिखाता है कि वो खूब मेहनत कर रहा है राजा बनने के बाद। तो यहाँ पर वो सिचुएशन मार्केट पे नहीं है, तो आप इस तरीके की हरकतें ना करें। थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें, अपने पोर्टफोलियो को देखें, रिविजिट करें। अगर वीक स्टॉक मिलता है तो कोई एक्शन लें। ठीक, वीक। चलिए, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल के आई है। और अगला प्रश्न जो है वो जो हमको पूछा गया है रश्मि खत्री जी की तरफ से। सर, बैंकों में आज बड़ी गिरावट है, इनका सवाल तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के है, एंट्री लेवल जानना चाह रही हैं। बैंक कितने सुरक्षित लग रहे हैं आपको यहाँ पर इस गिरावट के अंदर? आज ओवरऑल बैंक में भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक गिरावट जो है देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% नीचे है। प्राइवेट बैंक में भी हम देख रहे हैं 4.25% की गिरावट है। क्या बैंकों पे भरोसा किया जा सकता है इस समय? देखिए, इस समय तो मुझे विपुल जी आप पे भी भरोसा खत्म हो रहा है। तो मार्केट यही कहने की कोशिश कर रहा है, तो भरोसे की तरफ मत जाइए, सेंटिमेंट की तरफ मत जाइए, प्रैक्टिकल बनिए, यूजर बनिए। स्टेट बैंक 700 रुपए, 720 रुपए के पास अच्छा है। आईसीआईसी बैंक करंट लेवल से अगर देखें तो अभी 5% तक की गिरावट और हो सकती है, और बड़ी गिरावट आ सकती है आईसीआईसी बैंक में। बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं है। सर, मुझ पे भरोसा ख़त्म मत कीजिए सर, भरोसे लायक नहीं व्यक्ति नहीं, हैं।
देखिए ये तो मैं भर, उदाहरण इसलिए दे रहा था कि जब भरोसे डर लायक हो। है सर, भरोसे लायक है, मतलब आप भरोसा नहीं कर देखिए, सकते आप तो सर दिल के करीब है। हैं। अरे अगर आप भरोसे के लायक नहीं होंगे तो मार्केट नहीं चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इन्वेस्टर को एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि नहीं, जब बिल्कुल बात सही है। पैनिक हो तो थोड़ा सा दूर रहने में ही ज्यादा समझदारी होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर। दूरी बना करके चलिए, सही बात है। मतलब इस सिचुएशन में आप हाथ क्यों जला रहे हैं? एक बार थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाए, तो फिर पैसे लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमित कुमार जी कह रहे हैं सर इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए 5 स्टॉक बता दीजिए। सर ये मैं आपको तय बता दूं कि आप 20 साल के लिए 5 शेयर पूछ रहे हैं, कल आप फिर पूछेंगे, और ये 20 साल का नज़रिया रह नहीं पाता है कई बार। तो ठीक है, अभी आपको बताए जाएंगे, कार्यक्रम के आखिर में कुछ शेयरों पे बात होगी तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आप 5 दिन बाद ही अगर 5-10% गिर गया तो पैनिक भी हो जाएंगे, भले ही आपका नज़रिया 20 साल का। अच्छा सर, ये बहुत देखा जाता है, लोग 5 साल के लिए शेयर पूछते हैं और उसके बाद से 5-7% की गिरावट पे बहुत घबरा जाते हैं। आप इस पर कोई टिप्पणी करेंगे क्या सर? देख बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 20 साल के लिए बाय करना है तो ऐसे निफ्टी उठाइए और निफ्टी के 50 स्टॉक बाय करिए। 5 स्टॉक क्यों बाय करेंगे, और निफ्टी के 5 भी कोई भी बाय कर लेंगे तो आपको 20 साल में रिटर्न तो आपको एफडी से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन पॉइंट जो आपने कही वो बात इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि खरीदते लोग 20 साल के लिए हैं और पूछते हर 20 सेकंड में है, तो ये चीजों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। अब जैसे चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं सर। आज सर हम देख रहे हैं कि जैसे मेटल में ज़्यादा गिरावट है। टाटा स्टील पे 154 के आसपास कंसोलिडेशन देखा, और उसके बाद से आज जिस तरीके से टूटा, अब क्या करें? आज सुबह एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 100 रुपये भी आ सकता है। आप सहमत हैं इस बात से? और कितनी गिरावट बाकी है टाटा स्टील में, और क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर किस लेवल पे एंट्री लें? क्या 100 रुपये के आसपास लें, 100 के नीचे एंट्री लें? मतलब जिस तरह की आज गिरावट रही है, अभी क्या व्यू है आपका ओवरऑल मेटल पे? सेल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, और ख़ास तौर से टाटा स्टील में जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। विपुल जी, मार्केट तो देखिए आज ऐसी ही चलेगी, तो उस पर तो चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बार बार इसलिए याद दिलाता चल रहा हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम को अगर फॉलो कर रहे हैं लोग तो उनको ना ये सब चीजों के सवाल पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट पे मंदी का ट्रेंड की बात की गई थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैं आपके यहाँ पे एक पॉडकास्ट शूट किया जो सैटरडे को आपके यहाँ पे पब्लिश हुआ, और उस दिन मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से अभी 10% गिरेगी और जल्दी हम 22,300 तक के लेवल देखने की बात कर रहे हैं। आप वो पॉडकास्ट आपके यहाँ पे ही है, नीचे आपके जो वीडियो सारे देखते हैं उसमें नीचे दिखाई देगा। मैंने वो उम्मीद करी थी कि शायद आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि आज ही देखने को मिलेगा और मंडे ही मुझे इस पे कमेंट वापस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उस समय भी मैंने डिटेल में बात करी, तो मैं कहूंगा कि पहले जाकर वो पॉडकास्ट देखिए और उसको बड़ी बिल्कुल। डिटेल और वो शुभम जी। पॉडकास्ट मतलब रवि जी ने बहुत खुल के बात की है। जिन दर्शकों ने अभी तक नहीं देखा है वो बिल्कुल देखें। शुभ लाभ विश शुभम के नाम से ये पॉडकास्ट है, और डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में, बाजार के बारे में, कहाँ उन्होंने कब जोखिम लिया, क्यों डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, ये तमाम उत्तर जो है वो मिल जाएंगे आपको। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से बातचीत की है। उसको आप लोग ज़रूर देखें। मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया, और आप लोग भी देख करके अपनी टिप्पणियाँ हमें भेजते रहिए। और क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, और भी कुछ सवाल हो जो पॉडकास्ट में छूट गए वो हमको भेज दीजिए। यहाँ पर रवि जी से बीच बीच में आते रहेंगे तो पूछते रहेंगे हम। तो नहीं ये नहीं विपुल जी, मैं तो कहूंगा कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो पॉडकास्ट है जैसे जैसे मार्केट पे होगा, दिल की खुल के दिल की बात वो जरूर वहां पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टॉक की बात करते हैं। देखिए मेटल काउंटर में जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर एक बार आंसर दे दूं, नहीं तो लगेगा कि उसको नहीं। मैंने मिस कर दिया। 120 का लेवल बहुत अच्छा है टाटा स्टील के लिए, 115 का लेवल अच्छा है, 100 के नीचे जाने के चांसेस कम है। और इसी तरीके से जो करंट लेवल उनमें 5-7% की गिरावट के बाद अट्रैक्शन बनेगा, इसलिए घबराइए नहीं, ये सब वापस रिकवर करते हुए नजर आएंगे। ट्रम्प टैरिफ का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो मेटल काउंटर पे ही दिखाई दिया, क्योंकि चाइना भी यहाँ पर अब अपने हाथ पैर सब कुछ उछालना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से ही ये मेटल काउंटर में गिरावट है। तो लेकिन इसका फायदा भी होगा आगे कुछ चीजों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 1-2-3 दिनों में जो लेवल्स बताएं, या तो लेवल्स पे एंट्री करिए या फिर सीधे वेट एंड वॉच करते रहिए। जब आएंगे तो वहां पर एंट्री के लेवल बताएंगे, तो 115 120 के पास आता है, एंट्री करने में मत डरिए। एंट्री करने में मत भूलिए। और आज 2:30 बजे अपने दर्शकों को बता दें कि ठीक 2:30 बजे जो है हम एक सेगमेंट भी अपलोड करें, इसमें पूरे टाटा ग्रुप को लेकर के, उसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर, ट्रेंड, इन सब को लेकर के हमने बातचीत की है। तो अगर आप टाटा समूह में फंसे हैं या टाटा समूह के शेयर लेना चाह रहे हैं तो और डिटेल में आपको ठीक 2:30 बजे जो है
वो आपको डिस्कशन जो है ज़रूर सुनना चाहिए, वो हम अपलोड करेंगे 2:30 बजे के आसपास। अगला प्रश्न लेते हैं जो हमारे दर्शक ने भेजा हुआ है और लगातार लोग भेज रहे हैं, जो कि है जगदीश माली जी का। जगदीश जी कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी टाटा पावर पे क्या बाय कर सकते हैं? नहीं, बाय किया हुआ है एनटीपीसी इन्होंने 150। सर अब मेरा सवाल इनका तो है, एनटीपीसी टाटा पावर पे सवाल तो है, लेवल्स पे डिस्कस नहीं करते हैं जिन पे इन्होंने खरीदा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सेक्टर ऐसे हैं जो सेफ बेट हो सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले अजय बग्गा जी हमारे साथ थे, 5-7 मिनट पहले, उनसे भी हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की कि क्या इस समय की जो मंदी का माहौल है, दुनिया भर में टैरिफ वॉर है, उसमें जो हमारी अपनी स्टोरी है, पावर की स्टोरी हो, डिफेंस की स्टोरी हो, रेलवे की स्टोरी हो, जहाँ पर ऑर्डर फ्लो लगातार बना हुआ है, अब कितनी भी गर्मी, जब गर्मी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से एनटीपीसी टाटा पावर जैसे शेयर क्या सेफ बेट हो सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, जो लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं या फिर जिनके पास पोजीशन है टाटा पावर एनटीपीसी में? देखिए, मैं इसको और बेसिक पे ले जाता हूँ। अगर आपको इस साल के बिजली का बिल अपना कम रखना है तो इन शेयरों को खरीद लीजिए, क्योंकि वो शेयर आपको प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे और वहां पर आप बिजली का बिल इन्हीं के शेयर के प्राइसेस के प्रॉफिट से आप दे पाओगे। और ये बिलीव रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी, ओएनजीसी और खास तौर से जैसे आपने अभी पावर की बात करी, जिसमें टाटा पावर है, या फिर आप पावर ग्रिड ले लीजिए, एनएचपीसी ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स जो है वो अगले मल्टी बैगर की तरफ बढ़ेंगे। और नहीं बढ़ेंगे तो कम से कम आपको मार्केट में जो निगेटिव रिटर्न है उसमें भी ये पॉजिटिव जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा छाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनमें अगर आपने निवेश नहीं किया है तो आप जो है वो इस समय मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और इन स्टॉक्स को फोकस रखिए। ये स्टॉक आपको पेन देंगे लेकिन आपको गेन भी देंगे। पेन के साथ गेन अगर लेना है तो ये है, लेकिन अगर आप अदर सेक्टर जैसे अब ये आप आगे हम चर्चा करेंगे उनकी बात करें तो वो तो सिर्फ पेन ही देंगे और पेन के साथ कोई गेन नहीं देंगे। 450 से ज़्यादा दर्शक सर हमारे साथ इस समय जुड़ करके लाइव आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी हमारे इस मंच को शुरू हुए आपको पता है करीब 2 महीने ही हुए हैं, और साथ ही साथ करीब करीब 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर 2 महीने में हमारे पास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले तो तहे दिल से उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ लिंक को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों के बिना ये सफ़र इतनी जल्दी हम लोग इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ते। तो बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू आप सभी दर्शकों का। चलिए अगले दर्शक का विपुल जी, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, बिल्कुल मुझे सर। भी थोड़ा मौका दीजिए। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका है सर। दोस्ती दोस्ती यारी तो है, लेकिन आगे आप ही सब कुछ क्रेडिट मत लीजिए, थोड़ा हमें भी करवाने आपका ही दीजिए। है सर, आपको देखने के लिए रुके हुए हैं लोग। हाँ जी सर। ठीक है, सबसे पहले तो विपुल जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतनी जल्दी से मुकाम हासिल कर रहे हैं। और इसमें कोई खास बात नहीं, अमिताभ बच्चन को कोई रोक नहीं सकता। अरे सर बात ये मतलब ये और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, लखटकिया जैसे ही हो जाएगी, लखटकिया बड़ा फेमस हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल। टाटा की बात हुई थी, टाटा की एक गाड़ी आई थी लखटकिया। तो लखटकिया एक वर्ड जो है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जब आपके यूट्यूब में लखटकिया हो जाएगा तो एक केक आप जरूर काटिएगा और उसका वीडियो जरूर शेयर करिएगा दर्शकों के साथ। सर केक दर्शकों के कटेगा साथ। और आपको मेरी तरफ से लंच डिनर, हालांकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लंच या डिनर मेरी तरफ से रहेगा और साथ में चल करके कहीं सेलिब्रेट करेंगे। उसका भी वीडियो हम अपने दर्शकों को अवश्य दिखाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और पीछे से मैं हर बार एक जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो मनोज जी हैं हमारे, अगर सुन रहे होंगे तो बिल्कुल। मनोज, मैं पार्टी आपसे इस बार नहीं लूंगा, इस बार मैं मनोज जी से लूंगा, क्योंकि वो सारी करता धरता वो यही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो जो आपकी टीम है उसको उसको आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे लगता है जल्दी हम लाख क्या, हम आगे फिर टारगेट नए सेट करेंगे। और हाँ, बिल्कुल। आपका एक और बात बोलना चाहूंगा, जो अभी 400 हैं ये बड़ा दुखी करते हैं, और अगर आप 400 रहेंगे तो मैं मार्केट में उल्टे सीधे डिसीजन देता रहूंगा, इसको आपको 1000 पहुंचाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अब ठीक है, तो मतलब अब जो है धीरे धीरे करके संख्या बल को आप लोग बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए रवि जी का, ताकि इस गिरते बाजार में हम लोग अपॉर्चुनिटी तलाशते रहें आप लोगों के लिए, और बेहतर कि जैसे रिकवरी आए आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो और जो है हमारी रफ्तार भी ऐसे ही बढ़ती रहे। सर हमारे एक दर्शक हैं दीपेश कौंडल जी, कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, विपुल सर, रवि सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं कि मैंने फ्राइडे को
22,400 की पुट ली थी 15 रुपए की, एक लॉट कह रहे 315 पे मैंने निकाल दिया। और ये 600 तक चला गया। अभी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, 23,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है और कह रहे हैं कि 25,000 और 25,000 पर शॉर्ट गया था। अभी क्या कॉल ले सकता हूँ 22,200 की, ये बताएं। कॉल लेने का टाइम वो सोच रहे हैं कि एक बार शॉर्ट करके कमा लिया, एक बार कॉल लेके कमा लें, क्या अभी कॉल ली जा सकती है सर? क्या सजेशन रहेगा आपका? आप चूंकि लेवल्स बहुत बताते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, इस समय ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि इनको बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लिया है और आप अपनी दुकान आज बंद करें और वापस दोबारा लॉगिन ना करें। घर के लिए आज मिठाई लेके जाएं, नहीं तो बच्चे हैं तो केक लेके जाइए, चॉकलेट केक बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। लेकिन फिलहाल मार्केट पे अभी कुछ मत करिए, क्योंकि यहाँ पर कॉल खरीदना तो बिल्कुल वाजिब नहीं है। और पुट खरीदने से पहले वोलेटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि डीप आउट ऑफ द मनी 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे की कॉल पुट सेल करके तो चला जा सकता है, लेकिन करंट लेवल पर कुछ अभी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए सर, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क उतना ही बढ़ता जा रहा है। बल्कि मैं कहूंगा आज मैं इसलिए ज्यादा मार्केट की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आज जहां पे आप हाथ डालेंगे वहां जलेगा, जहां पैर रखेंगे वहां छाले पड़ेंगे, और जहां पे भी आप मार्केट को सोचेंगे कि ये रिकवर करेगी, रिकवर तो करेगी, लेकिन आप जब रिकवरी होगी तब आप शॉर्ट पर होंगे, और जब आपकी गिरावट होगी तब आप बाय पर होंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको मैं राय दे रहा हूं। और बल्कि मैं आपसे ये भी कहूंगा, विपुल जी का ये शो चल रहा है, आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किसी और दिन आऊं तो वो भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि विपुल जी तो आप ने तो अब सीधे फरमान जारी कर दिया है कि अब आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिए। हाँ, तो वो आप लोग बताइए कि रवि जी को आप एक दिन चाहते हैं या एक दिन से ज़्यादा चाहते हैं? इस पर जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग टिप्पणियाँ कर करके अपनी बताते रहें कि अगर आप एक दिन से ज़्यादा चाहते हैं रवि जी को हफ्ते में इस कार्यक्रम में, तो आप अपनी टिप्पणियाँ दें। और आपके आधार पर ही पिछली बार इन्होंने सोमवार को आने का निर्णय लिया था, और अगली बार जो निर्णय होगा वो भी आप लोगों की राय के आधार पर ही होगा। तो आप लोग अपनी टिप्पणियां लगातार भेजते रहें हमें। चलिए सर, सर चूँकि हम करीब शुरू के जो 30-35 मिनट और 500 का आंकड़ा पार हुआ है, और पहली बार लाइव में हम 500 से ऊपर गए हैं। तो आप सर, थैंक यू आपका भी सर, रवि सर, 500 से ऊपर जो है का आंकड़ा जो है हमने आज पार किया है। तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम ख़त्म होते होते तक हम लोग एक नए नए रिकॉर्ड यहाँ पे जो है हाई बनाते हुए दिखाई देंगे। तो थैंक यू आपका रवि सर, थैंक यू दर्शकों का कि आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और बाकी आप लोग अपनी टिप्पणियाँ भेजते रहिए। चूँकि हम लोग सर करीब 35 मिनट के आसपास का हिस्सा जो है शाम को 8 बजे मार्केट मास्टर के रूप में हम अपलोड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ एक शेयरों पे, कुछ एक सेक्टर ऐसे रहे जिस पे बहुत सवाल रहते हैं, उस पे बात हो जाए, क्योंकि आज की गिरावट जो है डिफेंस में काफ़ी रही है। तो डिफेंस में अभी आपका अगर दो तीन शेयर हैं, BDL, HL, मझगांव, BEL, इस पे आप क्या लेवल्स अभी सजेस्ट करेंगे? जो लोग फंसे हुए हैं आज 7-7, 8-8, 10-10% जो शेयर टूटे हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, वैसे डिफेंस काउंटर देखिए इस समय जरूर टूटे हुए हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कई लेवल्स यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, और मैं एक बार को वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, BDL जो है वो वापस से अगर आपको 1150 पे मिलता है, बाय करने से पीछे मत हटिएगा, ये सारा ट्रेंड वापस रिवर्स करते हुए नजर आएंगे। HAL में मैंने पहले ही टारगेट आपको दिया है कि करीब 3800 के आसपास आता है, तो वहां पर पुल बैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। पारस डिफेंस की बात करें तो सॉरी 850 के आसपास आते ही अट्रैक्शन बन जाएगा। मैस्टॉक थोड़ा सा वीक जरूर होगा, 2000 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। और GRSC की खास तौर से बात करें तो 1380 और 1400 के बीच में आप यहां पर बाय की रणनीति बना सकते हैं। इनमें जो बाय के लेवल्स दे रहा हूं सिर्फ उन्हीं लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। एक लेवल मैंने कुछ दिन पहले दिया था, यूट्यूब चैनल पे ही दिया था, जिसमें कि BEL को प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी। उस समय वो 295 और 300 रुपए चल रहा था। अभी 267 आ गया, 267 रुपए। थोड़ा और इंतजार करिए, 255 आएगा तो जरूर यहां पर शायद बाय की रिकमेंडेशन होगी। तब तक अभी इस स्टॉक से थोड़ी दूरी। ठीक, ये राय सभी शेयरों पे मुझे लगता है मोटा मोटा आपको राय मिल गई है। तपस जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर को मेरा प्रणाम, आप दोनों की जोड़ी बाजार कितना भी गिरे एक रोशनी की किरण ला रही है। थैंक यू सर, आप लोग इतने पॉजिटिव रहते हैं, इसी वजह से हम लोग भी काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाए रहते हैं। बाजार कितना भी गिरे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अगले दर्शक का प्रश्न जो है
कह रहे हैं कि सर डाउ फ्यूचर्स आर, कह रहे हैं कि डाउ फ्यूचर डाउन है, क्या निफ्टी कल भी गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है सर, अभी तो कोई लेवल नहीं है, लगातार आपको बताया जा रहा है कि अभी कुछ भी ना खरीदें, इसकी सलाह जो है लगातार सर दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं मिंटू, हाँ इस बीच यूरोपियन मार्केट पर नजर डालते हैं। बहुत गिरावट के साथ खुले हैं यूरोपीय बाजार, फुट्सी 5.25% नीचे, कैक 5.5% से ज़्यादा टूटा है, डैक्स में 6.25% की गिरावट। तो अब एशियाई बाजारों के बाद यूरोपीय बाजारों में भी दबाव बढ़ता हुआ, यूरोपीय बाजार 5 से लेकर के 6.25% नीचे खोलते हुए, हालांकि आज का इंट्राडे लो जो भारतीय बाजार ने बनाया है उसको उसने ब्रीच नहीं किया है और बाजार में जो है 21,743 का लो अभी तक बना हुआ है, 21,880 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4.5% की गिरावट है। तो अभी जो बड़ी गिरावट के साथ यूरोपियन मार्केट खुले हैं उसका कोई विशेष प्रभाव ऐसा नहीं है कि भारतीय बाजारों में एक नया डिप देखने को मिले, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन इस समय के जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, यूरोपीय बाजार भी गिरावट के साथ खुले हैं। चलिए मिंटू सील जी का प्रश्न जो है ले लेते हैं, और मिंटू जी कह रहे हैं मेरा गुरु जी को प्रणाम, कैनरा बैंक को लेकर के इनका प्रश्न है सर। कैनरा बैंक और एनएमडीसी में एंट्री लेना चाह रहे हैं, इन दोनों में से अगर चुनना हो तो किसको चुने? आसाम से है मिंटू जी, 1 साल का व्यू है इनका। बैंकों को लेकर के अभी आपका व्यू क्या होगा सर? कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा रनअप रहा और ये सब लग रहा था कि अब 100 के पार जाएगा, लेकिन फिर नीचे आ गया है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या 86 के आसपास? देखिए 85 और 78 ये दो लेवल्स एंट्री के लिए अच्छे हैं। और आपने चूंकि एनएमडीसी को भी पूछा था, एनएमडीसी में भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो पार्शियल 20% की एंट्री आप करने में पीछे मत हटिए, मार्केट में तो उतार और चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन 20-25% की एंट्री अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें। ठीक सर, तो ये सलाह जो है कैनरा बैंक को लेकर के आती हुई, और इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं सर। पेटीएम और बीएससी को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं और इसके बाद से थोड़ा सा पावर कंपनियों पे बातचीत करेंगे। पेटीएम और बीएससी, ये बीएससी में अंदर जिस तरह की गिरावट है, जब जब बाजार गिरता है तो बीएससी में हम देखते हैं कि थोड़ा दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बीएससी क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए सर? अभी बीएससी पे क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो अभी बीएससी की जो गिरावट है वो यहाँ पर और बढ़ सकती है, और पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर होना चाहिए लेकिन राइट लेवल पर होना चाहिए, और इस समय जो लेवल है वो राइट लेवल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बीएससी से अभी यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें गिरावट बढ़ सकती है, 4500 से नीचे के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक आपने पेटीएम की बात की थी, पेटीएम करो डिस्काउंट करो बट स्टॉक मत खरीदो, नहीं तो सारा पेटीएम का डिस्काउंट ले जाएगा। और पिछले बहुत दिनों से तो डिस्काउंट भी देना बंद ही कर दिया। तो मुझे लगता है बेटर है सिर्फ सर्विसेज यूज करें, शेयर खरीद के गलती ना करें। शेयर खरीद के गलती ना करें। पावर में सर आपका पसंदीदा शेयर जो है वो कौन सा रहेगा इस समय के लिहाज से? पावर पे बहुत सारे सवाल एनएचपीसी को लेके, पावर ग्रिड को हमने बातचीत की, पावर ग्रिड पे बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस समय पावर सेक्टर को? क्या इस गिरावट में कुछ खरीदें या फिर जब गिरावट और बढ़े उसके बाद कुछ खरीदें? पसंदीदा 1-2 शेयर पावर सेक्टर भी हम चाहेंगे कि उस हमारे चंक का हिस्सा बने जो हम शाम को अपलोड करें। देखिए बिल्कुल, इस समय अगर पावर सेक्टर को देखा जाए तो हमारी इसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई पावर सेक्टर की आएगी। और ऐसे में हमारे पास जो दिग्गज कंपनियां हैं, खासतौर से टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, इनमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन स्टॉक्स को देखें तो मार्केट पे जो आज गिरावट आई है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इन पे नहीं देखने को मिल रहा, खासतौर से एनएचपीसी पर तो बहुत कम देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो वापस लौटता हुआ आएगा। तो थोड़ा बहुत एंट्री के हिसाब से देखें तो 30 से 35% अपने फंड की अगर एंट्री करना चाहते हैं और आने वाले 3 महीने में एक अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इनमें जरूर एंट्री की जा सकती है। ठीक, ये सलाह आपकी निकल करके आ रही है यहाँ पर। इस बीच दिलीप मानके साहब कह रहे हैं बहुत ही अच्छा विश्लेषण। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं आजकल रवि जी इतने तनाव में क्यों रहते हैं? तो ये सर, ये पिछली बार भी शायद किसी तरह की कोई टिप्पणी आई थी। आजकल मतलब क्या कुछ विशेष कारण सर? आजकल लोग कह रहे हैं वो चेहरे पे चमक नहीं रही है, आप मतलब तनाव ज़्यादा ले रहे हैं आप, ऐसा है क्या सर? वास्तविकता है ये? नहीं नहीं, देखिए तनाव तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याएं पता ही हैं, हाँ जिसको लेकर कई बार डिसकंटिन्यूटी हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन बट
तनाव तो मैंने कभी मार्केट पे इतने लिया नहीं। आप देख रहे हैं आज भी मार्केट इतनी गिरी हुई है, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए इसलिए हूं क्योंकि मार्केट के जो क्लियर डिसीजंस हैं, बहुत से दिग्गज पंडित कह रहे थे कि मार्केट अब पुल बैक करेगी, भाग जाएगी, लेकिन आपने पिछले शो भी जब मैंने आपके साथ किया था तब भी कहा था इस छलावे में मत रहिए, ये बड़ा छलावा है जो पुल बैक आ रहा है, और वही देखिए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है, और सबसे बढ़िया है, देखिए मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, और चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर एंजॉय करते हुए काम करेंगे तो मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अगर आपको तनाव ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा आज हैप्पीएस्ट पर्सन हूं, क्योंकि इस समय तनाव का कोई सिचुएशन नहीं है। मार्केट जैसी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसी चल रही है, आपको एक्शन लेना है उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जी। पावर ग्रिड याद होगा आपको, मैंने 240-45 के पास बाय दिया था, 285 चल रहा है, किस बात का तनाव, कहीं भी गिर के जाए। एनएचपीसी 72 रुपए पे बाय दिया है, आज 80 रुपए चल रहा है, 2 दिन पहले 85, कल ही फ्राइडे की क्लोजिंग 85 रुपए की थी। अगर एवरेज और रिटर्न देखें तो 10% आपको गेन हो चुका है। आज भी मैं कहता हूं बुक कर लीजिए, तो भी आप तो ऊपरी लेवल्स वालों के लिए हो सकता है समस्या लग रही हो, लेकिन आपको जो एवरेज कराता रहता हूं बीच बीच में, जो बीच बीच में 2-2.5%, 4% आपको मिलता रहता है, उसको अंदर करते रहिए तो आपको एवरेज प्राइस नीचे आता रहेगा। सेम अदानी में आपको याद हो मैंने कहा था 530-35 का लेवल देखिएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब देखिए 492 चल रहा है, पर मैं अभी एंट्री की 470 का वेट कर रहा हूं। तो सही समय पर सही स्ट्रैटेजी, ऐसा स्टेप रखिए कि सब कुछ हिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। एसजेवीएन भी आपने इस काउंटर को देखा होगा, अभी 82 रुपए के पास आए, खरीद लीजिए, कुछ मत सोचिए। जब मार्केट गिरती है तो आप अपने जो स्टॉक है उनको सेलेक्ट करके रखिए कि उनको कहाँ पे खरीदना है, और उन लेवल्स पर आ जाता है तो किसी मार्केट को मत देखिए खास तौर से, क्योंकि टीवी चैनल को अगर आप देख रहे होंगे तो आप तो डर ही जाएंगे। वहां पे तो बड़े बड़े जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरीके से बात की जाती है, जो मॉल के तरीके से बात करते हैं वो कुछ होता नहीं है। बेटर है आप अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहिए, मार्केट पे मत डरिए। अगर आप मार्केट पे डरेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जिस हिसाब से मोमेंटम है उसको यहाँ पर साथ देकर चलिए। जी। अगर कोई चीज खरीदी है उस पर प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लीजिए, और अगर लगता है कि नहीं इस पे गिरावट पे मुझे एवरेज करना है तो एवरेज लेवल विपुल जी को तंग करके पूछते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस पर आप इन्हीं लोगों की सेवा देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और रीना परमार जी आपसे जानना चाह रही हैं कि कह रही नमस्ते सर, आज तो बहुत बहुत नीचे आ गया है शेयर। अदानी पोर्ट पे इनका प्रश्न है, 1180 पे लेकर के बैठी हुई हैं। और अशोक लेलैंड पे भी क्या ये जानना चाह रही हैं क्या लॉस बुक कर लें, दूसरे स्टॉक पे निवेश करें। इन दो शेयरों पे आपकी टिप्पणी जानना चाह रही हैं, अभी क्या करना चाहिए, अदानी पोर्ट और अशोक लेलैंड। देखिए दोनों ही ए नाम से हैं स्टॉक, और इस समय गिरावट के जोन पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पर निकलने की राय नहीं है, क्योंकि आपने अगर फ्यूचर खरीदा होता तो मैं कहता कि फ्यूचर में आप ट्रेड को चेंज कर लीजिए। इनफैक्ट अशोक लेलैंड का अगर आप देखें तो मैंने 190 के लेवल पे बोला है कि आप दोबारा बाय करिए इस स्टॉक को 220 के लक्ष्य के लिए। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एग्जिट करने की नहीं, एवरेज करने की जरूरत है। लेकिन अदानी पोर्ट पे अभी थोड़ा सा रुक कर उस पे अगर 950 के लक्ष्य आते हैं तो उन लेवल्स पर बाय बनता है, तब तक के लिए भी वेट एंड वॉच। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि एक दिन नहीं सारे दिन आए रवि सर। कांजी खेर जी कह रही हैं रवि सर को दिल से रिक्वेस्ट है कि हर मंडे को प्लीज़ आया कीजिए। और कह रहे हैं लेकिन कई बार आप गुटली मार देते हैं रवि सर। बाकी विपुल सर हाँ रोज़ सुनते हैं रवि विपुल सर को। तो ये सर लोगों की शिकायत है, तो लोग कह रहे हैं कि आप रोज़ आया कीजिए। तो लगातार लोगों की मतलब ये लोगों की ख्वाहिश है कि आप जो है एक दिन तो मतलब कतई नहीं, लोग तो अब रोज़ रोज़ की बात करने लगे हैं, तो एक दिन से तो काम नहीं चलेगा सर। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं इसको लेकर के। इस बीच अगले प्रश्न पर जाते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे अगला प्रश्न आया है सर, 1440 पे लेके बैठे हैं। ये शेयर उतनी तेज़ी के साथ ऊपर नहीं गया जिसमें जितनी तेज रिकवरी बाकी डिफेंस में आई है। क्या करना चाहिए सर? 1440 पे लेकर बैठे हुए हैं, 1318 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई से अभी ठीक ठाक करेक्शन है यहाँ पर अभी भी। 1250 के पास आता है, एवरेज जरूर कर लीजिए, वापस से आपको 1480 और 1500 के भाव दिखाई देंगे। लेकिन इन लेवल्स पर एवरेज करेंगे तभी आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं निकल कर आने वाला है। तो ध्यान रखें और जो लेवल्स बताए उनको फॉलो करें। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि विपुल जी, रवि जी, बहुत सारे स्टॉक्स जो है बाजार में मार्केट टूटने पे मज़ा आ गया, बहुत सारे स्टॉक अच्छे भाव पर आ गए हैं। कई सारे शेयरों में इन्होंने एवरेज भी किया है। कह रहे हैं कि अब
बाज़ार तेज होते ही जो है सारा लॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। इसमें इन्होंने जीआरएससी को ऐड किया है, अदानी पोर्ट को ऐड किया है, पराग मिल को ऐड किया है। कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे जिस समय आज के दिन जो लोग एवरेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि मज़ा आ गया, बहुत सारे शेयर सस्ते मिल रहे हैं, क्या ये सही समय था इनके लिए? देखिए बिल्कुल, जो जब इस तरीके का मार्केट गिरे तो हमेशा मैं स्ट्रैटेजी एक क्लियरली आपको बताता हूं कि इस तरीके के मार्केट में गिरे तो 10-20% एवरेज करने से, यानी 100 शेयर आपने खरीदे हुए थे, किसी भी भाव पे खरीदे हो, चाहे करंट लेवल पे ही खरीदे हो, वहां पर भी 100 शेयर खरीदे तो 20 शेयर और ऐड कर लीजिए। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप 3 बार यूज करेंगे, मार्केट जैसे रिवर्स करेगा तो आप 60% ही निवेश कर पाएंगे, लेकिन आपका एवरेज प्राइस इतना नीचे आएगा कि जैसे ही मार्केट रिवर्ट करेगी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी जल्दी निकल कर देखने को मिलेगी। तो ये स्ट्रैटेजी काफी वर्क करती है और इसी स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ पर काफी फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अच्छे डिसीजन, अगर आपकी पॉकेट में पैसा है और आप एवरेज करना चाहते हैं तो इस तरीके के डिप का फायदा उठाना चाहिए। सर, बहुत सारी टिप्पणियां आज 10 बजे के शो में भी, उसके बाद भी हम लाइव थे, ग्रीव्स कॉटन को लेके आ रही हैं। कारण मुझे नहीं पता कि आखिर में कारण क्या है जिसकी वजह से इतने सारे सवाल आ रहे हैं ग्रीव्स कॉटन को लेकर के। आज बाकी की तरह ये भी 8.5% टूटा हुआ है, 177-178 के आसपास चलता हुआ ग्रीव्स कॉटन का शेयर। करीब एक महीने में 25% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे ग्रीव्स कॉटन पे? देखिए अभी ट्रेंड डाउन है, 165 के लेवल आ सकता है, उन लेवल्स के पहले अभी यहाँ पर खरीदारी तो नहीं बनती है। तो अगर आपने खरीद रखा है तो 165 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू लीजिए। बहुत लोग बार बार अभी भी पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर्स में एवरेज कर सकते हैं क्या? टाटा मोटर्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? एक बार फिर से अगर आप बता सकें कि टाटा मोटर्स पे काफ़ी लोगों की पोजीशन फंस गई है और अब ट्रंप के डर की वजह से क्या टाटा मोटर्स और ज़्यादा टूटेगा? अभी हालांकि रिकवर हुआ है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। देखिए विपुल जी, जो ये इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है ना, ये आपको डरा रहा है। और मजेदार बात ये है कि ये जब इस स्टॉक को मुझे इसलिए याद है, और विपुल जी, कि आप तब एक दूसरी संस्था के साथ थे और हमारी आपकी डिस्कशन हो रही थी, जी, तो हमने इसको 950 और 1000 रुपए पे कहा था आप बुक कर लीजिए और कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने कभी खरीदने की राय नहीं दी टाटा मोटर को, और इनफैक्ट सबको, जब 750 भी चल रहा था तब भी कहा था 620 600 के लेवल आने दीजिए, उन लेवल्स पर आता है तो यहां पर सोचेंगे। और बड़े बड़े दिग्गज चैनल पर हर 10 रुपए गिरने के बाद कहते हैं एवरेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। अब तो एवरेज करते करते ही जो है वो बैकुंठ धाम याद आने लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है ये एवरेज करने वाला चक्कर ऐसे स्टॉक्स पे मत पालिए जो टीवी पे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स में आपको बता दिया जाता है, आप खरीद लेते हो, फिर आप नीचे आ जाता है, 10-20% और गिर जाते हैं, बट कोई चेक नहीं मिलता कि आप क्या करें। यहां पर आपको इसीलिए देते हैं। फिलहाल अभी टाटा मोटर खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरे काउंटर गिर रहे हैं, अभी कंफर्टेबल जोन नहीं है। लेकिन जिन स्टॉक्स पे फंसे हुए हैं, जो स्टॉक आपने पहले खरीद रखे, उनमें एवरेज भी मत करिए। मैं बार बार बोलता रहता हूं एवरेज मत करिए। हालांकि मैंने इसके एवरेज का प्राइस 570 ही रखा था, लेकिन आज मुझे लगता है थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं, 1-2 वीक में ट्रेंड नहीं छूटेगी, वापस रिवर्स करेगा तो उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरेगा। तो मुझे यहां पर थोड़ा सा टाइम चाहिए, कंसोलिडेशन होने देना चाहिए। अगर होता है तो उसके बाद बाय करने की राय होगी। और जो पोजीशन फंसी उस पर तो और मत बढ़ा के फंसी है, दूसरों की मत सुनिए, अपने बजट को देखिए। फिलहाल अभी दूरी बनाकर रखिए। जी, चलिए, तो ये बात टाटा मोटर्स को लेकर के निकल के आ रही है। हमारे जो दर्शक हैं, एक कह रहे हैं कि सर क्या करंट लेवल पे एसजेवीएन को एवरेज कर सकते हैं? लक्ष्मी श्री जी हैं और कह रहे हैं, रवि जी सर नमस्कार, एसजेवीएन को एवरेज करना चाह रहे हैं। एसजेवीएन एक और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी जिसमें कि काफ़ी बार हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। आज की इस गिरावट में क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, देखिए सर, मैंने अभी ही बताया था कि हाँ, 82-55 के लेवल यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं, उन लेवल्स को ध्यान रखिए। ठीक सर, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं अब। और यहाँ पर अगले दर्शक जो कि जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो मानसी जी एचएल को लेकर के पूछेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन अभी डिफेंस को लेकर के मैम बातचीत हो गई है। इस बीच हमारे पास 600 से ज़्यादा दर्शक लाइव में अब जुड़ चुके हैं। तो लगातार सर मैंने आपसे जैसा कहा था कि मतलब नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप सारे रिकॉर्ड मुझे लग रहा है तोड़ के ही मानेंगे सर, ये तो आपका करिश्मा है।
इसमें नहीं कोई नहीं दो नहीं राय सर, नहीं। ये हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे खास तौर से जो भाई बंधु लोग हैं, ये उनका प्यार है जिसकी वजह से आपको ये प्यार बढ़ता हुआ और फैमिली आपकी बढ़ती जा रही है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो आपके 60,000 परिवार आपके बढ़े हैं, ये अभी कम बढ़े हैं। मुझे लगता है सिर्फ 5% 10% लोगों को ही पता चल पाया है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है। तो ये आपका परिवार है जो कि बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है, और मैं कहीं जाता हूं तो मैं तो सिंपल कहता हूं, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो करीब 66,000 लोग हैं, तो मैं वहां पर भी यही कहता हूं कि आप हमारे परिवार है जो लोग बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप परिवार को बढ़ाते रहें। जितना परिवार बढ़ेगा उतना हम मजबूत होंगे, जितने हम मजबूत होंगे उतना ही हम अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी है, जिससे कि आपको और परिवार को और बढ़ाना है, मजबूत करना है। सभी इसके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। मानसी जी का प्रश्न आया है सर गेल के ऊपर। मानसी जी 182 पे गेल लेके बैठी हुई हैं, आरवीएनएल लेकर के बैठी हुई हैं ये 360 पे। बाकी इनका सवाल बीडीएल और आचल को भी था, लेकिन आचल और बीडीएल पे हम बात कर चुके हैं। तो इन दो शेयरों पे अगर आप राय दे सकें। गेल जो कि हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, बुलिश हैं आप, लेकिन इस भाव पे क्या करना चाहिए? इनको 20 रुपये इनकी भाव से नीचे आ गया है। और दूसरा आरवीएनएल है जो कि 360 के भाव पे लेके लिया हुआ है इन्होंने। देखिए, 300 पे आरवीएनएल और गेल की बात करें तो इस पे तो एसआईपी के मोड से आप रहिए ही रहिए। हर महीने खरीदारी करते रहिए। लेवल्स कोई भी हो, कोई परेशानी नहीं है। आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न, साथ में डिविडेंड और साथ में बोनस, ये सब मिलते हुए नजर आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक आपका बहुत अच्छा है। ठीक सर। और आरवीएनएल सर? आरवीएनएल मैंने बताया 300 के आसपास आता है, तो थोड़ा एवरेज करने की जरूरत। ठीक, 300 के आसपास एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं मानसी जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। ओएनजीसी पे हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं प्लीज़ इस पे बारे में एक राय दे दीजिए, ओएनजीसी में अभी क्या करना चाहिए। ओएनजीसी पे अभी व्यू क्या रहेगा सर, जिनके पास है उनके लिए भी और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी? देखिए, अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ पर 20% पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। बेटर लेवल जो है वो 200 और 195 का है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक ऐसा है कि अभी चूंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट की कंडीशन, उस पर अगर यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत डिप पे ज्यादा अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी।